देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव भी। शहर के सौंदर्यीकरण और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के नाम पर आज फिर एक बार अतिक्रमण हटाओ मुहिम चलाई गई, लेकिन सवाल वही पुराना है, क्या कार्रवाई सिर्फ दिखावा या सच में शहर को अतिक्रमण से मुक्त कराने की कोई ठोस योजना है। हाट रोड स्थित रपटा क्षेत्र में नगर पालिका ने गुमटी और ठेलों को हटाया, लेकिन कार्रवाई के कुछ ही घंटों बाद हालात फिर जैसे होने की आशंका जताई जा रही है। क्या प्रशासन केवल खानापूर्ति कर रहा है और क्या अतिक्रमणकारी भी कानून को हल्के में ले रहे हैं? देखिए हमारी खास रिपोर्ट राकेश जैन मंगोड़े के साथ। राकेश जी, बताइए कि आज नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण मुहिम छेड़ी गई है, किस क्षेत्र से उन्होंने शुरुआत की और उनके साथ साथ कौन था और किन लोगों को यहाँ से अतिक्रमणकारियों को हटाया गया है? लोकेन जी, नगर पालिका की टीम ने हाट रोड रिप्टा पे से आज सुबह ही अतिक्रमण मुहिम चालू की और करीबन 8-10 काउंटर और 15-20 ठेले उठा के ले गए नगर पालिका और दुकानदारों को चेतावनी दी है, अगर दुकान के आगे अगर डस्टबिन नहीं रखा या कचरा रखा तो उसके जिम्मेदार खुद हो गए और आपका चालान बनाया जाएगा। और सीएमओ मैडम ने विशेष चेतावनी दी है साफ सफाई की और करीबन 1 घंटा ये नगर पालिका की अतिक्रमण मुहिम चली और काफ़ी भीड़ थी और काफ़ी लोगों को सामान भर के नगर पालिका ले गई है। क्या सीएमओ कहना कि ये अतिक्रमण मुहिम आगे भी जारी रहेगी या फिर आज ही ये मुहिम खत्म हो जाएगी इनकी? नहीं, मैडम ने तो ये बोला है कि ये मुहिम आगे भी चालू रहेगी और रात को बस स्टैंड से भी उन्होंने काफ़ी साफ सफाई करी है और अतिक्रमण हटवाया है। अब जिन लोगों को हटवा दिया गया ठेले को, उनके लिए कोई व्यवस्था करने की बात कही गई है या फिर क्या कहना है इस बारे में उनका? मैडम का कहना है कि ये सारे ठेले मंडी में लगेंगे, लेकिन मंडी में इतनी जगह ही नहीं है। लगातार सफाई के लिए प्रयास करे जा रहे हैं, पर कहीं कहीं पर हम सफाई में कुछ एरियाज में फेल हो जाते हैं क्योंकि हम स्वयं जिम्मेदार हैं। अगर हम कचरा खुले में फेंकते हैं, इकट्ठा नहीं करते, तो इसके सभी स्वयं जिम्मेदार हैं। कचरा गाड़ी आती है, सब उसमें नहीं फेंकते। और ये रपटे का चौड़ीकरण बेसिकली इसलिए हुआ था कि यहाँ पे ट्रैफिक जाम ना हो, और उसके बाद लगातार यहाँ पे दुकानें रखती है, ठेले रखते हैं, गाड़ियाँ खड़ी रहती है, अननेसेसरी गाड़ियाँ खड़ी रहती है विदाउट पार्किंग। इसके पास कोई परमिशन नहीं है। ठेले वालों को भी सब बहुत बार अल्टीमेटम दिया गया, बहुत बार छोड़ा गया है, चालानी कार्रवाई करी गई है, 2000 से 3000 रुपए तक दी गए हैं, पर वापस आ जाते हैं। और सबसे बैठने का व्यवस्था भी करी गई। हमारे द्वारा तहसीलदार साहब द्वारा उन्हें शिफ्ट भी करा गया था, फिर भी इनकी लगातार प्रयास के बाद भी ये बाहर ही रहते हैं और बाहर रहते तो है, साथ में ये डिवाइडर में कचरा भी फेंकते, जो सबसे खराब बात है। आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? आपने कहा कि हमने जहाँ कार्रवाई करी है वहाँ पे वापस अतिक्रमण नहीं लगेगा। दुकानदारों के पास अपना डस्टबिन होना चाहिए। डस्टबिन नहीं होगा तो 500 से 2000 की कार्रवाई करी जाएगी। डस्टबिन सबके यहाँ पे मैंडेटरी है। अगर डस्टबिन नहीं है तो आगे का अतिक्रमण भी तोड़ दिया जाएगा। चिकन जो चिकन रहता है वो खुले में बिकता है, काफी लोगों को परेशानी। जहाँ जहाँ बिकता है उन पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध दिया गया है। प्रतिबंधित होने के बाद भी अगर कोई खुले में करता है तो आप हमें सूचित करें, हम कार्रवाई करेंगे। जैसे कि आज एक चिकन की शॉप खुले में थी, हम उनको जब्त करेंगे। मैडम, ये नगर पालिका की टीम फुटपाथ पे ये सब्जी वालों को और ये फूली रजगिरा वालों के ये चालान बनाते हैं पन्नी पे, और ये बाजार में पूरे खुले में पन्नी के पैकेट बिक रहे हैं, खुले बन नहीं जाते। भी हमारे द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं, खुले में पॉलिथीन अगर कोई बेचता है या बल्क में बेचता है तो सारी पॉलिथीन को जब्त करेंगे। हमने वो पॉलिथीन भी लॉन्च करी है जो कि बहुत सारी जगह पे दुकानों पर बिक रही है, जो मक्के की है, जो अपने आप खुद ही डिस्पोजेबल हो जाती है। 3 महीने के बाद वो अपने आप स्वयं नष्ट हो जाती है, तो सभी उस पन्नियों का उपयोग करें। पन्नी भी वो भी है पर वो मक्के की, और पन्नी बहुत हार्मफुल होती है। और ये बाजार में पूरी दुकानों में पन्नी के पैकेट खुले हम बिक रहे हैं। ये आज हमने करीबन 3 से 5 पैकेट सभी से जब्त करे हैं, पूरे ठेले भी जब्त करे हैं। तो हमने सब कुछ वैकल्पिक व्यवस्था देने के बाद भी अगर कोई अतिक्रमण करता है तो गलत है, इस पर कार्रवाई करी जाएगी। और रफ्ता चौड़ीकरण है, पार्किंग व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए बनाया गया है। उसके बाद भी अगर लगातार समझाने के बाद कोई नहीं समझेगा तो सख्त कार्रवाई करी जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या कार्रवाई सिर्फ एक दिन की औपचारिकता बनकर रह जाती है? स्थानीय लोगों का कहना है कि अभियान के अगले ही दिन ही अतिक्रमणकारी फिर उसी जगह लौट आते हैं, बल्कि पहले से ज्यादा जगह घेर लेते हैं।
सूत्रों के मुताबिक नगर पालिका और अतिक्रमणकारियों के बीच कथित वसूली की चर्चा भी आम है और जब कार्रवाई होती है तो खामियाजा गरीब ठेले व्यवसायियों को ही भुगतना पड़ता है। ये साफ संदेश है कि अतिक्रमणकारियों के लिए सार्वजनिक सड़कें, रपटा और फुटपाथ किसी की निजी संपत्ति नहीं है। बार बार चेतावनी के बावजूद अतिक्रमण करना कानून का खुला उल्लंघन है। अब सिर्फ हटाना नहीं, स्थायी कार्रवाई की जरूरत है। भाई प्रशासन से भी सवाल, अगर अतिक्रमण गलत है तो रोज हटाए क्यों नहीं हटाया जाता? अगर कार्रवाई जरूरी है तो फिर स्थायी समाधान क्यों नहीं? क्या शहर को अतिक्रमण मुक्त करने की कोई ठोस नीति नहीं है या फिर अभियान सिर्फ कैमरे के सामने दिखाने तक सीमित रह जाता है? सवाल साफ है, शहर को जाम से निजात चाहिए, दिखावटी कार्रवाई से नहीं। अब जरूरत है ईमानदार प्रशासन और जिम्मेदार नागरिकों की। देखना होगा कि नगर पालिका के इस अभियान को सिर्फ एक दिन की कार्रवाई रखती है या फिर इसे स्थायी और निष्पक्ष अभियान में बदलती है। सबसे पहले सबसे सटीक अक्षर न्यूज लाइव टीवी गुना।